बेगू किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। बेगू किसान आंदोलन क्या है, बेगू किसान आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे कि बेगू की किसान आंदोलन हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या कारण था। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले तो बेगू किसान आंदोलन हुआ था 1921 से 1925 के बीच में। मेवाड़ रियासत का ठिकाना था बेगू। दाखड़ जाति के किसानों ने बेगू किसान आंदोलन किया था। क्यों किया था? 53 प्रकार के कर लगा दिए थे वहां के सामंत ने, इस कारण बेगू किसान आंदोलन हुआ। क्रांतिकारी नेता था बेगू किसान आंदोलन का रामनारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन का स्थान था बेरूकुंडा मेनाल। बेरूकुंडा मेनाल। सामंत बेगू का सामंत था अनूप सिंह। तो 1922 में विजय सिंह पथिक के प्रयासों से बेगू के सामंत और किसानों के बीच में अजमेर में समझौता हो जाता है। अजमेर में समझौता हो जाता है। ये खबर बेगू के सामंत वाली और किसानों वाली खबर लगती है राजा को, मेवाड़ के राजा को। तो वो वहाँ का पीएम था ट्रेंच। उसने बेगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी। रूस में बोल्शेविक समझौता हुआ था, उसकी संज्ञा दे दी। समझौता के बाद अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और बेगू का नया प्रशासक अमृतलाल को नियुक्त कर दिया गया। नया प्रशासक अमृतलाल को नियुक्त कर दिया बेगू। बेगू का प्रशासक जब अमृतलाल को नियुक्त किया, उसके बाद में 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने गोविंदपुरा गांव में किसानों पर गोली चला दी। तो गोविंदपुरा कांड किस किसान आंदोलन से जुड़ा है? तो बेगू किसान आंदोलन से जुड़ा है। ट्रेंच ने बेगू किसान आंदोलन में 13 जुलाई 1923 को 13/7/23 गोविंदपुरा गांव में गोली चला दी। 2 किसान शहीद हुए, रूपाजी दाखड़ और कृपाजी दाखड़। गोविंदपुरा हत्याकांड बेगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। भाई 13 जुलाई को गोविंदपुरा कांड हुआ, 10 सितंबर को विजय सिंह पथिक ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। चांदखेड़ी और मंडावरी गांव बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हैं। चांदखेड़ी और मंडावरी 1925 में क्या करा कि 53 में से 34 कर समाप्त कर दिए। और विजय सिंह पथिक इससे जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान सेवा संघ भी जुड़ा हुआ होगा। बेगू और बिजोलिया किसान आंदोलन तो हुए थे ठिकानों में, और मेवाड़ में जाट आंदोलन हुआ था, वो हुआ था खालसे में। अब देखते हैं बेगू किसान आंदोलन को विस्तृत रूप। बेगू किसान आंदोलन बेगू वर्तमान में चित्तौड़ में। बेगू वर्तमान में चित्तौड़ में पहले मारवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, 16 ठिकाने थे प्रथम श्रेणी के। उनके राव को उमराव कहते थे और यहाँ का राव था अनूप सिंह। मेवाड़ रियासत की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बेगू। किसान दाखड़ जाति के किसान थे, दाखड़ जाति के किसान थे। राव था अनूप सिंह। अनूप सिंह बेगू किसान आंदोलन के समय सामंत था, वहाँ का राव था। ऐतिहासिक मत क्या है? राणा लाखा ने अपनी पुत्री चूड़ा को 4 जागीरी प्रदान की थी। अपनी पुत्र राणा लाखा था ना, जो अपने पुत्र था चूड़ा, उसको सलुम्बर, बेगू, ये 4 ठिकाने की जागीरी समलाई थी। भाई वो राजा नहीं बनने की कसम खाई थी चूड़ा ने, इसलिए राणा लाखा ने बेगू को भी और सलुम्बर को, ऐसे 4 ठिकाने थे, उनको राणा चूड़ा को दे दिया था। राणा लाखा ने अपने पुत्र चूड़ा को 4 जागीरी प्रदान की थी, बेगू की, सलुम्बर की, आमेट की और देवगढ़ की। ये 4 ठिकाने थे जो चूड़ा को दिए थे राणा लाखा ने। राणा लाखा ने बेगू को, चूड़ा को दिए थे,
सलुम्बर को चूड़ा को दे दिया, आमेट चूड़ा को दिया और देवगढ़ चूड़ा को दिया। तो 4 ठिकाने थे, बेगू, सलुम्बर, आमेट और देवगढ़। ये 4 ठिकाने राणा लाखन ने अपने पुत्र चूड़ा को दिए थे। आंदोलन के कारण क्या था? बेगू किसान आंदोलन का कारण क्या था? तो कारण था 53 प्रकार के लाग बाग करों की वसूली। 53 प्रकार के लाग बाग करों की वसूली इसका मुख्य कारण था। 53 प्रकार के कर लगा दिए थे, उसके कारण बेगू किसान आंदोलन। नेतृत्व किसने किया या क्रांतिकारी नेता कौन था? तो रामनारायण चौधरी था। रामनारायण चौधरी का नाम आ गया तो यहाँ राजस्थान सेवा संघ काम करेगा ना। तो राजस्थान सेवा संघ भी बेगू किसान आंदोलन से जुड़ा था, क्योंकि रामनारायण चौधरी का नाम आते ही राजस्थान सेवा संघ तो आएगा। प्रारंभ हुआ था 1921 में बेगू किसान आंदोलन। 1921 से 25 के बीच में चला था। और जगह कहाँ थी, किस क्षेत्र में, किस स्थान पर बेगू किसान आंदोलन हुआ? तो मेनाल भीलवाड़ा कि बोरूकुंड नामक स्थान पर बेगू किसान आंदोलन हुआ था। भेरूकुंड नामक स्थान पर हुआ था बेगू किसान आंदोलन। महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे बेगू किसान आंदोलन से? रामनारायण चौधरी ने 1921 में इस आंदोलन से जुड़े थे। जब आंदोलन शुरू हुआ था तभी रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से 1921 में जुड़ जाते हैं। रामनारायण चौधरी 1921 में ही बेगू किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं तथा जनसभा का आयोजन कर किसानों की मांगों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। जनसभाओं का आयोजन करवाते हैं रामनारायण चौधरी, और किसानों से जो भी उनकी समस्या थी उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो 1921 में ही रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं, वहाँ पर जनसभाएं करते हैं और किसानों की जो भी समस्या थी उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं रामनारायण चौधरी। अनूप सिंह ने मांगे स्वीकार करने से मना कर दिया। अनूप सिंह जो राव थे, वहाँ के सामंत थे ठिकाने के, वो क्या करते हैं, ये मांगने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। अनूप सिंह मांग नहीं मानते तो इनकार कर देते हैं। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने लाग बाग बेगार करने से मना कर दिया। रामनारायण चौधरी का नेतृत्व था, किसानों ने लाग बाग यानी कि कर भी नहीं दिया और बेगार करने से भी मना कर दिया। तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेगू के किसान, जो दाखड़ जाति के किसान थे, उन्होंने लाग बाग देने से और बेगार करने से मना कर दिया। जब अनूप सिंह ने मांगने से मना कर दिया तो किसानों ने इसके विरोध में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में लाग बाग कर देने से और बेगार करने से मना कर दिया। अनूप सिंह को आर्थिक नुकसान हुआ, और यदि कर नहीं देंगे और बेगार नहीं करेंगे तो अनूप सिंह को आर्थिक नुकसान होना ही है। तो अनूप सिंह को नुकसान हो रहा है। इससे अनूप सिंह को नुकसान हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1921 में किसानों ने विजय सिंह पथिक व राव अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। विजय सिंह पथिक और राव अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है 1921 में, और ये समझौता होता है अजमेर में, जिसमें अनूप सिंह ने किसानों की मांग मांगने स्वीकार कर दी। सहमत हो गए। विजय सिंह पथिक और राव अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है 1921 में, अजमेर में समझौता होता है। और अनूप सिंह जो सामंत थे वो किसानों की मांग मान गए, यानी कि किसानों की जो भी मांग थी वो अनूप सिंह ने एक्सेप्ट कर ली। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने इन मांगों को खारिज कर दिया। मेवाड़ के जो राणा थे उस टाइम में, राजा थे वहाँ पर, फतेह सिंह थे। तो फतेह सिंह ने क्या किया, इन मांगों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि ये मांग नहीं मान सकता अनूप सिंह। तो मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने, जो अनूप सिंह ने जो एक्सेप्ट की थी मांगों को, उनको सभी मांगों को खारिज कर देता है मेवाड़ का राजा फतेह सिंह। अंग्रेजों ने इस समझौता को बोल्शेविक समझौता का, और मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को छड़ाने का काम कर रहा था ट्रेंच छड़ाने का काम कर रहा था, और ट्रेंच ने इस समझौता को बोल्शेविक समझौता का, जो रूस का बोल्शेविक समझौता था वो का
बेगू किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो रामनारायण चौधरी ने 1921 में इस आंदोलन से जुड़े। रामनारायण चौधरी 1921 में बेगू किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, जनसभाओं का आयोजन करवाते हैं, किसानों की जो भी मांग थी उनकी रिपोर्ट तैयार करने का काम रामनारायण चौधरी का था। रामनारायण चौधरी 1921 में बेगू किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, जनसभाएं करते हैं किसानों की, और किसानों की जो भी मांग थी उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अनूप सिंह ने मांग मानने से मना कर दिया। प्रथम तो अनूप सिंह ने मांग मांगने से मना कर दिया था। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान ने कर देने से, लाग बाग देने से और बेगार करने से मना कर दिया। जब अनूप सिंह किसानों की मांग मांगने से मना कर देते हैं तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने क्या किया? लाग बाग देने से और बेगार करने से मना कर दिया। लाग बाग देने से मना कर दिया, बेगार देने से मना कर दिया। तो अनूप सिंह को आर्थिक नुकसान होना ही है। जब किसान कर नहीं देंगे, बेगार नहीं करेंगे, तो अनूप सिंह को आर्थिक नुकसान होना ही है। तो अनूप सिंह को आर्थिक नुकसान हुआ। उसके बाद में होता क्या है? 1921 में अनूप सिंह ने बिजोलिया में जो विजय सिंह वो बेगू में 1921 में किसानों ने विजय सिंह पथिक व अनूप सिंह के मध्य अजमेर में समझौता होता है। 1921 में किसानों और अनूप सिंह के मध्य विजय सिंह पथिक के प्रयासों से अजमेर में 1921 में समझौता हो जाता है। अनूप सिंह ने मांग मांगने से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिए। किसानों की जो भी मांग थी वो अनूप सिंह ने एक्सेप्ट कर ली, मांग मांगने के लिए तैयार हो गया। अब मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने मांग को खारिज कर दिया। जो भी मांगे थी किसानों की, अनूप सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा थे अनूप सिंह, वो ट्रेंच के कहने पर, ट्रेंच जो वहाँ का प्रधानमंत्री था उसके कहने पर, अंग्रेज अधिकारी था उसके कहने पर, राणा फतेह सिंह ने मांगों को खारिज कर दिया। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने इन मांगों को खारिज कर दिया। जो विजय सिंह फतेह के प्रयासों से किसान और अनूप सिंह के बीच जो मांगे में सहमति बनी थी, उनको मेवाड़ के राणा खारिज कर देते हैं कि नहीं, ऐसे कोई मांग विजय सिंह या अनूप सिंह नहीं मान सकता। और अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अनूप सिंह को हटा के अमृतलाल को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। वहाँ का प्रशासक मिस्र नियुक्त कर दिया। तो और अंग्रेजों ने क्या कहा? ये समझौता हुआ था ना जो अजमेर में अनूप सिंह और किसानों के मध्य बेगू किसान आंदोलन में, तो ट्रेंच नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने बोल्शेविक समझौता, रूस का जो बोल्शेविक समझौता था उससे संज्ञा दी है कि ये राजा, ये समझौता आम नहीं है, ये समझौता रूस के बोल्शेविक समझौता के समान है। तो अंग्रेजों ने इस समझौता को क्या कहा? बोल्शेविक समझौता। जो ट्रेंच अंग्रेज अधिकारी था उसने बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने कोर्ट ऑफ वाट्स के तहत किसी भी सामंत के प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ वाट्स के तहत पहले अनूप सिंह को राव के पद से हटाया, राव के पद से हटा के उनको गिरफ्तार कर दिया और उसकी जगह अनूप सिंह की जगह लाल अमृतलाल मिस्रिम बनाकर बेगू भेजा। लाल अमृतलाल को शासक बना दिया, प्रशासक बना दिया, मिस्रिम बना के बिजोलिया बेगू भेज दिया। फतेह सिंह ने बेगू के किसानों की जांच हेतु 1923 में ट्रेंच आयोग बनाया। फतेह सिंह ने बेगू के किसान आंदोलन की समस्या को सुलझाने के लिए 1923 में ट्रेंच आयोग का गठन करता है। ट्रेंच आयोग बनाता है राणा फतेह सिंह। बेगू के किसान आंदोलन में राणा फतेह सिंह ट्रेंच आयोग का गठन करता है। किसानों की सभा रायता या रायला नामक गांव में होती है और बेगू किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र भी कौन सा था? रायता या रायला बेगू किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ट्रेंच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2-3 करों को माफ करने की घोषणा की। ट्रेंच आयोग जांच करता है। 1923 में फतेह सिंह ने ट्रेंच आयोग बनाया था, अंग्रेज अधिकारी था।
ट्रेंच उसके नेतृत्व में आयोग का गठन करता है, उसको अध्यक्ष बना के भेजता है ट्रेंच को। और ट्रेंच आयोग ने वहाँ की किसानों की समस्या को आंका, अध्ययन किया वहाँ से, और 2-3 करों को माफ़ करने की घोषणा करता है ट्रेंच आयोग, 2-3 करों को। अब कर तो 53% के कर, 53 प्रकार के कर लग रहे हैं, उसमें 2-3 करों को माफ़ करना, ऊँट के मुंह में जीरा डालना है। तो ट्रेंच ने अपनी रिपोर्ट, जो ट्रेंच ने 2-3 करों को माफ़ किया, इसके विरुद्ध में किसानों ने गोविंदपुरा नामक गांव पर सभा आयोजित की। ट्रेंच के विरुद्ध में, ट्रेंच आयोग की जो 2-3 करों को माफ़ किया था, उसके विरुद्ध में बेगू के दाखड़ किसान गोविंदपुरा नामक गांव पर क्या करते हैं, जनसभा का आयोजन करते हैं गोविंदपुरा नामक गांव। अब गोविंदपुरा नामक गांव पर करेंगे तो गोविंदपुरा की घटना घट जाएगी। 13/7/23 को, 13 जुलाई 23/7/23 देखो 13/7/23 ही है, 13/7/23 को, यानी कि 23 जुलाई 1923 को ट्रेंच कमिश्नर ट्रेंच के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज करवाया। जो गोविंदपुरा गांव में जो किसानों की सभा हो रही थी उस पर लाठीचार्ज करवाया, गोलियां चलवाई, जिससे 2 किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। अब जहाँ पर भी कोई ऐसे शहीद होता है तो वहाँ, जैसे हमारी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारे जवान शहीद हुए थे, या किसी प्रकार के कोई हमारे आमजन शहीद होता है दूसरे किसी देश के द्वारा, तो वहाँ पर वो एक भावनात्मक रूप से विद्रोह होता है वहाँ। तो भावनात्मक रूप से विद्रोह हुआ तो राणा फतेह सिंह इससे बचने के लिए 53 में से 34 करों को माफ़ करने की घोषणा कर देते हैं। 53 में से 34 करों को माफ़ करने की घोषणा 1925 में करते हैं। अब 53 में से 34 कर माफ़ कर रहा है, मतलब राजा सीरियस है ये बात को लेके। 1925 में सीरियस हुआ राजा, 1925 में, तो 1925 में इस आंदोलन का समाप्त कर दिया। 1921 से 1925 तक बेगू किसान आंदोलन चलता है, और बेगू किसान आंदोलन में राणा फतेह सिंह के द्वारा 1925 में 53 में से 34 कर माफ कर दिए, और ये आंदोलन की समाप्ति होगी। अब मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे, क्या क्या बेगू किसान आंदोलन से कौन कौन से गांव थे जो मुख्य केंद्र के रूप में रहे, तो मुख्य केंद्र के रूप में कौन कौन से गांव रहे वो देखते हैं। तो मुख्य केंद्र के रूप में बेगू किसान आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे पारसोली के समझौता, जिसको अजमेर में हुआ था, अनूप सिंह और किसानों के मध्य विजय सिंह पथिक के द्वारा के प्रयासों से हुआ था। तो पारसेविक या बोल्शेविक समझौता बोल दो, या पारसेविक समझौता, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा था चांदखेड़ी की घटना। तीसरा था मंडावरी गांव की घटना, चांदखेड़ी गांव की घटना, मंडावरी गांव की घटना, रलायता गांव की घटना। रलायता में जो बेगू किसान आंदोलन थे, रायता या रलायता गांव में बेगू किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो वहां पर की घटना, गोविंदपुरा गांव की घटना, ये 4-5 घटनाएं थी जो बेगू किसान आंदोलन में घटी थी। बेगू किसान आंदोलन पहले पारसेविक समझौता, जो पारसेविक समझौता था ना, पारसोली के समझौता का, ये पारसोलिक समझौता का संबंध बेगू किसान आंदोलन से, पारसोलिक समझौता का संबंध बेगू किसान आंदोलन से, चांदखेड़ी घटना का संबंध बेगू किसान आंदोलन से, चांदखेड़ी घटना का काम, जो चांदखेड़ी गांव की जो घटना थी वो बेगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। मंडावरी गांव की घटना बेगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। रायता गांव जो बेगू किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो रायता गांव की घटना बेगू किसान आंदोलन से जुड़ी है। गोविंदपुरा गांव की घटना जो कि 13 जुलाई 1923 को फ्रेंच के द्वारा गोली से रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ को शहीद कर दिया गया था, तो ये गोविंदपुरा गांव की घटना भी बेगू किसान आंदोलन से जुड़ी है। तो पारसोली के समझौता, चांदखेड़ी, मंडावरी, रायता और गोविंदपुरा गांव की घटना बेगू किसान आंदोलन से जुड़ी है। अब आता है बूंदी का ब्रड किसान आंदोलन। बूंदी की ब्रड किसान आंदोलन में पढ़ते हैं, बूंदी में बरड किसान आंदोलन हुआ था। वहाँ बूंदी में किसानों पर 25 प्रकार के कर लगा दिए गए थे, और बूंदी का जो ब्रड किसान आंदोलन है वो गुज्जर जाति के किसानों के द्वारा किया गया था।
गुज्जर जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर बूंदी के वृहद किसान आंदोलन में क्रांतिकारी नेता थे नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जो कि आरएसएस के सदस्य थे। नैनूराम शर्मा को विशेष याद रखना है। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार ये बूंदी में वृहद किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कर कौन कौन से करते अब नए कर लगा दिए थे। युद्ध कर लगा दिया था, चराई कर लगा दिया था, भ्रष्टाचार कर लगा दिया था। तो युद्ध कर लगा दिया, चराई कर लगा दिया, भ्रष्टाचार कर लगा दिया, ये नए कर लगा दिए थे बूंदी में वृहद किसान आंदोलन तब हुआ। डाबी किसान पंचायत बूंदी में ही हुई थी। डाबी किसान पंचायत साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत बनाई थी। और साधु सीताराम दास ने तो डाबी किसान पंचायत बना दी। और डाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच और जो हेड थे वो हरलाल बड़क थे। हरलाल बड़क के नाम से डाबी किसान आंदोलन, ये डाबी किसान पंचायत के जो अध्यक्ष, हेड और सरपंच हरलाल बड़क थे। और डाबी किसान पंचायत बनाई थी साधु सीताराम दास ने तो बनाई थी, अध्यक्ष बनाया था हरलाल बड़क। साधु सीताराम दास द्वारा बूंदी किसान आंदोलन के डाबी किसान पंचायत बनाई जिसका हरलाल बड़क अध्यक्ष था। अब डाबी किसान आंदोलन में क्या हो, डाबी किसान पंचायत थी वो जगह जगह अपनी पंचायतें करती थी बूंदी में। और डाबी में एक कांड भी हो जाता है। डाबी में एक कांड हो जाता है जो कि 2 अप्रैल 1923 को ये कांड होता है। 2 अप्रैल 1923 को कांड होता है। और बूंदी के वृहद किसान आंदोलन से डाबी हत्याकांड संबंधित था। फायरिंग करने वाला अधिकारी था इकराम हुसैन फायरिंग करने वाला अधिकारी था। डाबी हत्याकांड में फायरिंग करने वाला अंग्रेज अधिकारी था इकराम हुसैन। 2 अप्रैल 1923 की ये काली दिन था हमारे लिए। शहीद होने वाला नानजी भील और देवीलाल गुज्जर। शहीद होने वाले किसान कौन थे? नानक जी भील थे एक तो, और एक देवीलाल गुज्जर था। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर डाबी हत्याकांड में शहीद हुए थे। नानक जी भील की गोली लगी थी, तब नानक जी भील ने डाबी हत्याकांड में शहीद होते होते हुए झंडा गीत गाया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत नानक जी भील ने डाबी हत्याकांड में बूंदी के वृहद आंदोलन में गाया था। और अर्जी गीत गाया था माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत गाया था। माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत गाया था। और बूंदी में जो राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण बूंदी का आंदोलन भी बंद हो गया था। भाई राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया था, तो राजस्थान सेवा संघ बंद होते ही बूंदी का भी किसान आंदोलन बंद हो गया था। फिर किसान आंदोलन किधर घूम गया? किसान आंदोलन बूंदी वाला समाज सुधारकों की तरफ घूम गया था। हिंडोली में 1936 में वृहद किसान आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ था। हिंडोली गांव में समाज सुधारकों के द्वारा 1936 में वृहद किसान आंदोलन, बूंदी का वृहद किसान आंदोलन वापस से चालू हुआ था। तो बूंदी का वृहद किसान आंदोलन क्या है, इसको विस्तृत रूप से हम देखते हैं। तो वृहद किसान आंदोलन देखो क्या है। बूंदी का वृहद किसान आंदोलन ये 2 बार चला था। ये आंदोलन 2 बार प्रारंभ हुआ था। पहली बार तो जब ये चालू हुआ था तो इस गुज्जर जाति के किसानों के द्वारा किया गया था, जिसके क्रांतिकारी नेता थे नानूराम शर्मा आरएसएस के थे, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। दोबारा जब 1936 में हिंडोली गांव से चालू हुआ था तब इसके नेता समाज सुधारक थे, समाज सुधारकों की तरफ घूम गया था। तो 2 बार चालू होने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? तो बूंदी का वृहद किसान आंदोलन। प्रथम बार 1922 से 1923 में रघुवीर सिंह के नेतृत्व में चला था। 1922 से 1923 के बीच रघुवीर सिंह के नेतृत्व में चला था। दूसरी बार 1936 से 1943 के बीच ईश्वरी सिंह समाज सुधारक थे, ईश्वरी सिंह उसके नेतृत्व में चला था। दूसरी बार ये आंदोलन 1936 से 1943 के बीच ईश्वरी सिंह के नेतृत्व में चला था। किसान गुर्जर जाति के किसान थे, उनके
ब्रड किसान आंदोलन। आंदोलन के कारण क्या थे भाई? बूंदी का ब्रड किसान आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण थे? तो बूंदी में 25 प्रकार के लाग बाग करों की वसूली की जाती थी। 25 प्रकार के लाग बाग करों की वसूली की जाती थी बूंदी। बिजोलिया के साधु सीताराम दास ने 1920 में बरड क्षेत्र में डाबी गांव में आए तो डाबी पंचायत बोर्ड की स्थापना की। सरपंच हरलाल बड़क को बनाया गया। जो साधु सीताराम दास थे ना, उसने डाबी किसान पंचायत या डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की थी। डाबी किसान पंचायत बोल दो, डाबी पंच बोर्ड बोल दो, साधु सीताराम दास के द्वारा बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष हरलाल बड़क थे। और इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? बूंदी के ब्रड किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नानूराम शर्मा थे। मैन तो आरएसएस के सदस्य नानूराम शर्मा थे और 2 सहयोगी सदस्य भी थे, नारायण राम और भंवरलाल। नारायण सिंह थे और भंवरलाल सुनार थे। 2 सहयोगी भी थे। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नानूराम शर्मा, नारायण राम और भंवरलाल ये थे। बरड क्षेत्र में डाबी पंचायत बोर्ड व नानूराम शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने की जनसभाओं का आयोजन किया गया तथा किसानों के लाग बाग व बेगार से संबंधित जागरूक किया गया। डाबी पंचायत बोर्ड और नानूराम शर्मा के नेतृत्व में किसानों की सभाएं हुई। डाबी पंचायत बोर्ड और नानूराम शर्मा के नेतृत्व में किसानों की सभा हुई और किसानों ने लाग बाग देने से और बेगार से संबंधित जागरूकता फैलाई गई। लाग बाग नहीं देंगे, बेगार भी नहीं करेंगे। बूंदी के राजा रघुवीर सिंह ने सभा पर प्रतिबंध लगाया किंतु किसानों ने सभाएं जारी रखी। बूंदी के राजा ने पहले देख लिया था वो बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन, वैसे देख लिया था। तो बूंदी के किसान जो राजा थे रघुवीर सिंह, बूंदी के राजा थे रघुवीर सिंह, उसने किसानों की सभा करने से प्रतिबंध लगा दिया। किसानों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया भाई, किसान किसी भी प्रकार की सभा नहीं करेंगे। परंतु फिर भी किसान सभाएं करते थे। राजा के प्रतिबंध लगाने के बाद भी किसान सभाएं करते थे। तो बूंदी के राजा रघुवीर सिंह ने क्या किया? रघुवीर सिंह ने सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया किंतु किसानों ने सभाएं जारी रखी। अब सभा जारी रखेंगे तो राजस्थान में किसान आंदोलन में होने वाली प्रथम हत्याकांड डाबी हत्याकांड था। राजस्थान में किसान आंदोलन में यदि पहला हत्याकांड हुआ था तो वो डाबी हत्याकांड हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले यदि किसान आंदोलन में कोई भी हत्याकांड होता है तो वो डाबी हत्याकांड होता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। बूंदी के ब्रड किसान आंदोलन में महिलाएं भी भाग लेती हैं और बच्चे भी भाग लिए थे। तो बूंदी के किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। किसानों की सभा का आयोजन डाबी गांव में हो रहा था। तभी रियासत थी जो डाबी में हत्याकांड हुआ था, उसमें एक डाबी हत्याकांड हुआ था। किसानों की सभा हो रही थी तो इकराम हुसैन थे वहाँ की रियासत में। इकराम हुसैन थे, उसके नेतृत्व में सैन्य दल भेजा गया। रघुवीर सिंह के द्वारा जब डाबी में किसानों की सभा हो रही थी तब रघुवीर सिंह ने इकराम हुसैन के नेतृत्व में सैन्य दल भेजा। और ये सैन्य दल तो फिर क्या करेगा पता ही है। डाबी घटना तारीख थी यहाँ पर 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन ने सभा पर गोलीबारी चला दी। इकराम हुसैन जो फायरिंग अधिकारी था उसने क्या किया, गोली चला दी। 2 किसान शहीद हुए, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद होते हैं। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर डाबी हत्याकांड में सबसे पहले किसान आंदोलन हत्याकांड में शहीद होने वाले 2 वीर योद्धा थे, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर डाबी हत्याकांड में शहीद हो रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में कविता गाई, उसको अर्जी गीत कहते हैं।
गीत या कविता गाई जिसको अर्जी गीत कहते हैं, नानक जी बेन ने गाई थी। और राजस्थान में सेवा संघ बंद हो गया था, राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया था, इसके कारण बूंदी का किसान आंदोलन अब बंद हो रहा है। फिर पुनः चालू हुआ था 1936 और कई जगह 1940 भी मिलता है, कई जगह 1936, कई जगह 1940। कारण था राव का सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप, मृत्युभोज, पशु गणना व चारागाह कर लगा दिया, पशु गणना कर रहा, चारागाह कर। ये पुनः दोबारा चालू क्यों हुआ? जो राव था, वहाँ का सामंत था, उनके सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लग गया था, जैसे मृत्युभोज में हस्तक्षेप कर रहा है, पशु जनगणना करा रहा है, चराई कर लगा रहा है। तो ये कर लगाए, उसके कारण क्या हुआ? पुनः प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हिंडोली के उंडेश्वर महादेव मंदिर में। उंडेश्वर महादेव मंदिर है हिंडोली गांव का, उसमें ये दोबारा चालू हो रहा है। उंडेश्वर गांव की उंडेश्वर महादेव मंदिर में बूंदी का ब्रड किसान आंदोलन दोबारा चालू हुआ। तो पूछ सकता है किस मंदिर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है? तो हुंडेश्वर महादेव मंदिर हिंडोली का 1943 में चराई कर की समाप्ति के साथ साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया। 1943 में चराई कर था, उसकी समाप्ति होगी भाई, चराई कर हटा दिया गया, यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। चराई कर को समाप्त करते ही आंदोलन भी समाप्त हो गया, बूंदी का ब्रड किसान आंदोलन। तो 1943 में क्या होता है? 1943 में चराई कर की समाप्ति हो गई, जैसे ही समाप्त हुआ उसके साथ साथ ही आंदोलन भी समाप्त हो गया। चराई। अलवर के किसान आंदोलन की बात करें तो अलवर में 2 किसान आंदोलन हुए थे, एक तो निमुचना किसान आंदोलन, एक मेव किसान आंदोलन। अलवर में 2 किसान आंदोलन हुए थे, निमुचना किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। निमुचना और मेव किसान आंदोलन दोनों ही अलवर रियासत में हुए थे। निमुचना किसान आंदोलन था, वो किसान थे, राजपूत किसानों के द्वारा चलाया गया था। और निमुचना कहाँ कहाँ हुआ? तो बानसूर और थानागाजी, अलवर के बानसूर और थानागाजी में निमुचना किसान आंदोलन हुआ था, राजपूत किसानों के द्वारा किया गया था। 1924 में अलवर के राजा जयसिंह ने राजपूत और ब्राह्मणों किसानों पर 40% कर लगा दिया था। राजपूत और ब्राह्मणों किसानों पर 1924 में अलवर के राजा जयसिंह के द्वारा राजपूत और ब्राह्मणों पर 40% कर लगा दिया गया था। जयसिंह के द्वारा माफी भूमि थी ना, जो माफी भूमि जिस पर कर नहीं लिया जाता, उस पर भी कर लगा दिया था जयसिंह। माफी भूमि पर भी कर लगा दिया था जयसिंह के द्वारा। अलवर के राजा जयसिंह ने जंगली सुअर पालने की रुचि थी, और जंगली सुअर पालने की रुचि थी, किसान परेशान हो गए थे, किसानों के खेतों में जंगली सुअर आते थे, इस कारण ये भी एक कारण था। और निमुचना हत्याकांड के नेता थे गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, माधो सिंह। गंगा गोविंद अमर और माधो सिंह। गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, माधो सिंह। ये निमुचना किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? गंगा सिंह था, गोविंद सिंह था, अमर सिंह था, माधो सिंह था। गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और माधो सिंह, ये क्या थे? प्रमुख नेता थे। अलवर में फिर मेव किसान आंदोलन होता है। तो मेव किसान आंदोलन में किसान कौन थे? मेव थे, और 4 क्षेत्रों में ये मेव किसान आंदोलन होता है। रामगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में, किशनगढ़ में और तिजारा में। इससे पहले निमुचना में एक हत्याकांड होता है, निमुचना हत्याकांड बोलते हैं, जो कि निमुचना किसान आंदोलन अलवर से संबंधित था। वो 14 मई 1925 को होता है। सबसे बड़ा यदि कांड होता है राजस्थान में किसानों के ऊपर, तो वो निमुचना हत्याकांड होता है। 14 मई 1925 का ये काला दिन आज भी याद है। 14 मई 1925 का ये काला दिन, निमुचना हत्याकांड वाला, आज भी किसानों को याद है। शहीद किसान 156 किसान शहीद हुए थे। यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने डबल डायर की संज्ञा निमुचना हत्याकांड को दी। यंग इंडिया में क्या किया? गांधी जी ने डबल डायर भाई, दो डायर था ना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उससे संज्ञा, डबल डायर की संज्ञा निमुचना हत्याकांड को गांधी जी देते हैं यंग इंडिया समाचार पत्र में।
समाचार पत्र रियासत में निमुचना हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा देता है। राजस्थान के समाचार पत्र तृण राजस्थान में निमुचना हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया गया। राजस्थान के समाचार पत्र जो तृण राजस्थान था ना, उसमें निमुचना हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया गया। वह चित्र भी दिखाए गए हैं। तरुण राजस्थान में निमुचना हत्याकांड के चित्र भी दिखाए गए हैं, सचित्र वर्णन किया गया है तरुण राजस्थान के द्वारा। निमुचना हत्याकांड की जांच के हेतु छज्जू सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना था। छज्जू सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना। 1925 में अलवर के राजपूत किसानों ने दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भाग लिया और पुकार नामक पत्रिका में अपनी समस्या प्रकाशित की। 1925 में अलवर के जो राजपूत किसान थे, 1925 में अलवर के राजपूत किसान दिल्ली में जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो रही थी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो रही थी, उसमें पुकार नामक पत्रिका में अपनी समस्या प्रकाशित की। निमुचना हत्याकांड में छज्जू सिंह ने गोली चलाई। छज्जू सिंह जो जांच अधिकारी आया था, वो निमुचना हत्याकांड में गोली चलाने वाला मास्टरमाइंड था साला। निमुचना हत्याकांड को देखते हैं हम। अलवर के किसान आंदोलन, तो निमुचना किसान आंदोलन था पहले 1925 में हुआ था, और मेव किसान आंदोलन था 1932 से 1933 में मेव किसान आंदोलन। 1925 में पहले निमुचना किसान आंदोलन होता है, फिर मेव किसान आंदोलन होता है 1932 से 33 में। निमुचना किसान आंदोलन रियासती अलवर, राजा जयसिंह था। राजा जयसिंह अलवर में हो रहा है, राजा जयसिंह के द्वारा निमुचना हत्याकांड हो रहा है। आंदोलन का क्या कारण था? निमुचना हत्याकांड आंदोलन का कारण क्या था? क्यों हुआ निमुचना हत्याकांड? तो 40% करों में वृद्धि कर दी थी। जो राजपूत और ब्राह्मण किसान थे उस पर 40% करों में वृद्धि कर देता है जयसिंह। सुअर को मारने पर प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि जयसिंह को सुअर पालने का शौक था, तो सुअर मारने पर प्रतिबंध लगा देता है राजा जयसिंह। प्रभावित क्षेत्र निमुचना में प्रभावित क्षेत्र कौन से थे इस आंदोलन के? तो थानागाजी और बानसूर तहसील थे। थानागाजी और बानसूर तहसील निमुचना हत्याकांड के प्रमुख क्षेत्र थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्व गोविंद सिंह और माधो सिंह, 4 जने थे। 4 जने थे, इसमें 2 ही दे रखे हैं। एक तो गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और माधो सिंह। गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और माधो सिंह, ये 4 नेता थे, निमुचना हत्याकांड के नेतृत्व कर रहे थे। गोविंद सिंह और माधो सिंह ने वैसे नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या थी निमुचना हत्याकांड से संबंधित? तो गोविंद सिंह और माधो सिंह ने थानागाजी व बानसूर तहसील के किसानों की सभा बुलाई। गोविंद सिंह और माधो सिंह थे ना, वो थानागाजी और बानसूर तहसील के जो भी किसान थे उनकी सभा बुलाई तथा किसानों की मांगों को पुकार नामक पुस्तिका में लिखा। और फिर 1925 में जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो रही थी दिल्ली में, उसमें पुकार नामक पत्रिका में अपनी समस्या को प्रकाशित किया था गोविंद सिंह और माधो सिंह ने। गोविंद सिंह और माधो सिंह क्या करते हैं, थानागाजी और बानसूर तहसील के जो भी किसान थे उनको इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, किसानों की मांग को पुकार नामक पुस्तिका में लिखते हैं। गोविंद सिंह व माधो सिंह के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को अवगत कराते हेतु दिल्ली की राष्ट्रीय महासभा में भाग लिया तथा पुकार नामक पुस्तिका अपनी मांगों को रखा। गोविंद सिंह और माधो सिंह थे ना, 1925 में अलवर रियासत के गोविंद सिंह और माधो सिंह ने राजपूत किसानों ने दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भाग लिया, पुकार नामक पुस्तिका में अपनी समस्या प्रकाशित की। दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं को इस समस्या से अवगत करवाने के लिए ये दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भाग लेते हैं। जब किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तब किसानों ने अपनी खेतों से अनाज निकाला तथा बीज लाटा कोता किया अपने घर में ले आए। लाटा कोता किए बिना ही अपने घर में ले आए।
जब किसानों की मांग को नहीं माना तो किसान ने टैक्स नहीं दिया। जो लाटा कूटा सिस्टम था टैक्स के लिए, तो वो दिए बिना ही किसान क्या करे, अपने घर में ले आए अनाज को, तथा सुरक्षा हेतु हथियार इकट्ठा किए, सुरक्षा हेतु हथियार इकट्ठा कर लिए। जब किसानों की मांगों को अस्वीकार कर दिया जयसिंह के द्वारा, तो किसानों ने क्या किया, अपने खेतों से अनाज निकाला और अनाज निकाल के अपने घर में सीधा ही ले आए, टैक्स लाटा को तो टैक्स दिया ही नहीं। और हथियार भी इकट्ठा करने लगे, किसान हथियार भी इकट्ठा करने लगे। राव जयसिंह ने किसानों की जांच हेतु रामभद्र ओझा को भेजा, रामभद्र ओझा को भेजा, पहले रामभद्र ओझा को भेज रहे हैं। राव जयसिंह ने किसानों की जांच हेतु रामभद्र ओझा को भेज रहे हैं। अलवर के राजा जयसिंह ने हथियार पर प्रतिबंध लगाया। जब किसानों ने निमुचना गांव में सभा आयोजित की, जब जिस किसानों ने निमुचना गांव में सभा आयोजित की, तो जयसिंह ने क्या कर दिया, हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया। हथियार भाई, किसान हथियार नहीं रख सकता। और जयसिंह ने निमुचना हत्याकांड की जांच के लिए रामभद्र ओझा को भेजा था। अलवर के राजा जयसिंह ने क्या किया, हथियार पर प्रतिबंध लगाया और किसानों के निमुचना गांव में सभा का आयोजन किया गया था ना, निमुचना गांव में सभा का आयोजन किया गया था, उसमें हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया। छज्जू सिंह ने राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं, जो छज्जू सिंह था ना, छज्जू सिंह निमुचना हत्याकांड का मास्टरमाइंड था छज्जू सिंह। इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं क्योंकि 156 किसान मरे थे यहाँ पे। जयसिंह ने किसानों का हिंसात्मक दमन हेतु कमांडर छज्जू सिंह को भेजा। जयसिंह पहले तो रामभद्र ओझा को भेज रहे हैं जयसिंह जांच करने के लिए। दूसरी बार जयसिंह क्या करता है, किसानों पर हिंसात्मक दमन करने के लिए, जयसिंह किसानों का हिंसात्मक दमन करने के लिए छज्जू सिंह को कमांडर बना के भेजता है। निमुचना हत्याकांड। अब निमुचना हत्याकांड राजस्थान का बहुत ही फेमस हत्याकांड था। 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड हो रहा है। किसानों पर गोली चलाएगी और आदेश किसने, छज्जू सिंह ने दिए। किसानों पर गोली चलाने के आदेश छज्जू सिंह ने दे दिए। इस घटना में 600 से अधिक किसानों शहीद हुए। वैसे 156 दे रखा है, पर 600 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। निमुचना हत्याकांड में 600 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। और निमुचना हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था छज्जू सिंह ने। छज्जू सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया। मत क्या क्या है निमुचना हत्याकांड के बारे में, जब हत्याकांड हो रहा है तो उसके संबंध में क्या क्या बोल रहे हैं लोग। रामनारायण चौधरी ने इस घटना को निमुचना हत्याकांड का, रामनारायण चौधरी ने निमुचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। निमुचना हत्याकांड को, निमुचना हत्याकांड की संज्ञा रामनारायण चौधरी ने दी थी। रामनारायण चौधरी जो कि राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख नेता थे, उसने, रामनारायण चौधरी ने इसको निमुचना हत्याकांड की। महात्मा गांधी ने दोहरा डायर साई त्याग इंडिया समाचार पत्र में लिखा, यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा था, त्याग इंडिया, यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरा डायर साई, दोहरी डायर साई महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में निमुचना हत्याकांड को बताया। रियासत समाचार पत्र, जो रियासत समाचार पत्र था ना, उसमें इसकी तुलना जलियांवाले बाग हत्याकांड से हुई थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड से रियासत समाचार पत्र में हुई थी। और जो रियासत का तरुण राजस्थान अखबार था, उसमें निमुचना हत्याकांड को सचित्रण प्रकाशित किया गया था। रियासत समाचार पत्र के में इसकी तुलना जलियांवाले बाग हत्याकांड से हुई और इसको सचित्र प्रकाशित किया गया। जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जांच हेतु मणिलाल कोठारी को नियुक्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी को नियुक्त किया गया था। इनकी जांच हेतु मणिलाल कोठारी को नियुक्त किया गया था। राजस्थान सेवा संघ जांच हेतु 3 सदस्यों को भेजा। राजस्थान सेवा संघ ने भी निमुचना हत्याकांड की जांच हेतु 3 सदस्यों को भेजा था। कन्हैया लाल कलंत्री, हरिबाऊ किंकर, लादूराम। देखो, राष्ट्रीय स्तर पर तो निमुचना हत्याकांड की जांच हेतु मणिलाल कोठारी, जो कि महात्मा गांधी के सबसे क्लोज थे, महात्मा गांधी के सबसे क्लोज थे मणिलाल कोठारी, उसने क्या किया, जांच हेतु नियुक्त किया। राजस्थान सेवा संघ ने कन्हैया लाल
कलंत्री, कन्हैयालाल कलंत्री, हरिभाऊ किंकर, लादूराम, इनको राजस्थान सेवा संघ ने जांच हेतु नियुक्त किया। कन्हैयालाल कलंत्री, हरिभाऊ किंकर, लादूराम। रामनारायण चौधरी ने निमुचला हत्याकांड का प्रकाशन तरुण राजस्थान पत्र में किया। रामनारायण चौधरी का जो तरुण राजस्थान पत्र था उसमें निमुचना हत्याकांड को सचित्रण प्रकाशित किया गया था, सचित्रण प्रकाशित किया गया था। अब मेव किसान आंदोलन आ जाता है। मेव किसान आंदोलन ये समाप्त हो गया था 1937 में। 1932 से 1933 में मेव किसान आंदोलन चला था। मेव जाति के किसानों ने किया था और जयसिंह जब राजा था, जयसिंह राजा था। तो मेव किसान आंदोलन अलवर का है, 1932 से 1933 में चला था और किसान मेव जाति के किसान थे। राजा जयसिंह था उस टाइम में। क्या कारण थे आंदोलन का? कारण क्या था? सुअर को मारने पर प्रतिबंध, करू में वृद्धि। दो कारण थे मेव किसान आंदोलन के। सुअर को मारने में प्रतिबंध, क्योंकि सुअर राजस्थान ये थे ना हमारे किसान, उनके खेतों में खेती को नष्ट कर रहे थे, तो सुअर को मारने के पर प्रतिबंध के विरुद्ध में और करू में वृद्धि के कारण मेव किसान आंदोलन चला। नेतृत्व करता थे मेव किसान आंदोलन के मोहम्मद अली और यासिन खान। मोहम्मद अली और यासिन खान मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मोहम्मद अली और यासिन खान मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मोहम्मद अली और यासिन खान। मेव किसान आंदोलन ने इन आंदोलन में मेव किसानों ने इन आंदोलन को प्रारंभ किया तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक संस्थाओं ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। मेव किसान आंदोलन ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया और जो मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक संस्था थी, मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक संस्था थी उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया था, इस आंदोलन को समर्थन दिया। 1932 में अंजुमन ए खादी मूल इस्लामिक संस्था, अंजुमन ए खादी मूल इस्लामिक संस्था, पहला समर्थन तो किसने दिया था 1932 में? अंजुमन ए खादी मूल इस्लामिक संस्था, अंजुमन ए खादी मूल इस्लामिक संस्था ने समर्थन दिया। जमीयत ए तबलीग डबल संस्था, जो कि संस्था थी मोहम्मद हादी के द्वारा बनाई गई थी। जमीयत ए तबलीग की उल संस्था, जमीयत ए तबलीग की उल संस्था, इसके द्वारा भी समर्थन दिया गया था। एकमात्र आंदोलन जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, मेव किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जहां सांप्रदायिक दंगे हुए थे, मेव किसान आंदोलन। 1936 में अंग्रेजों ने अलवर का शासक अपने हाथ में लिया तथा जयसिंह को यूरोप भेज दिया। 1936 में क्या किया? अंग्रेजों ने हिंसा हुई, तो हिंसात्मक दंगे हुए तो अंग्रेजों ने अलवर का शासन किसी अपने हाथों में ले लिया और जयसिंह को यूरोप भेज दिया। यूरोप चला गया जयसिंह, यूरोप भेज दिया। अंग्रेजों ने मेव किसानों की कुछ रियायतें प्रदान की और ये आंदोलन समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मेव किसानों को क्या किया? कुछ रियायतें प्रदान की और ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो मेव किसान आंदोलन समाप्त हो गया था रियायतें प्रदान करते ही।